सरायकी संगत ही प्रोग्राम विच सारे सरायकी बोलन ते समझण वाली सरायकी संगत को सूरज कटपालिया दी राम राम। तेरे दर ते आवां, झुमरा पावां, शुक्र मनावां, तेरी आरती गावां, नज़र मेहर दी बनाई रखना बाबा जी, मैं शीश निवावां, भुल बख्शवावां। पिछली वीडियो विच गल थी आई बाबा जी के चमत्कारी डंडे की, जिहड़ा कोटुदू तो आके जज्जर बिरादरी के सहयोग नाल पहुँच गया। उनके बाद शिवराज मदान जी ने संकल्प किया कि बाबा जी का मंदिर एक शानदार मंदिर जज्जर विच बनावणे। वो सोचेंदे पे कोई उनके वास्ते ठीक जगह मिले जिथा मंदिर का निर्माण किया बन सके। आदिन हकीम शिवलाल की गली विच एक पुरानी बिल्डिंग विभाजन के दौरान खाली थी गई। शिवराज जी मदान ते पंडित विशंबर नाथ जी एक जड़े रात को बिल्डिंग में गए सलाह करने वास्ते कि ई बिल्डिंग को कोशिश करके मंदिर का रूप दिता बने। जल्ले वो बिल्डिंग के अंदर हैं तो हकीम जी को इनका आभास दिया। वो बाहर निकल के आए, उन्होंने आवाज़ मारी भी कौन है भी आई था। शिवराज जी बाहर आए। शिवराज जी ने उन्होंने अपनी मन की मंशा दसी कि भाई साडा इतना मंदिर बनावन का इच्छा है, भाई बाबा जी का इतना मंदिर बनावने। हकीम जी आखन लगे तो बाबा मेरे को बड़ा तंग करेंगे, रात को सारी रात समझ नहीं देता और बार बार मेरे को ये ताकीद देंगे कि भी मैं तारी सहायता करा। मैं तो बाबा जी को दिठाया कोई नहीं, कौन इन पर तारे बाबा जी, लेकिन जो तुम मंदिर बनाना चाहते वे तो मैं विष्णु भगवान ते माता लक्ष्मी की जो मंदिर विच मूर्ति स्थापना करने वास्ते जो थी सकते मैं वो सहायता करने को तैयार हाँ। बस इथों मंदिर की नींव की शुरुआत थी गई। थोड़े ही दिनों में उता भगवान विष्णु ते माता लक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना कर दी गई। अगो प्रयास जारी रखा गया कि बाबा जी की मूर्ति भी था स्थापित करनी है। शुरू विभाजन के दिन पैसे की तंगी आई, ये तो तुसा महसूस कर सकते वे, लेकिन जिथा संकल्प पक्का होवे उथा आदमी अपने लक्ष्य को प्राप्त आराम नाल कर सकते। जिथा संकल्प पक्का होवे उथा लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई दिक्कत आनी नहीं। शिवराज जी मदान ने दीनानाथ मगलानी जी को गल की, जो वो भी कोटुदू दे हन पाए। दीनानाथ मगलानी जी ने भी पूरा भरपूर सहायता करने का भरोसा दिता। तो एक जड़े सलाह करके ये सब लोग शिवराज जी मदान, दीनानाथ जी मगलानी, उन्होंने धर्म पत्नी ते जीवनदास खट्टर जी, ये सारे मिल के गए जयपुर मूर्ति गिनने वास्ते। हुण मूर्ति बाजार में पहुँच गए। उथा बड़े चक्कर लाइन, बड़े दुकाना डिठन, लेकिन असमंजस स्थिति खत्म ना थी पई आई। खुद दुविधा में चन पे कि बाबा जी का जेकर स्वरूप बनाया वने तो मूर्तिकार को क्या दसूँ कि वो बाबा जी लगते के जे। कई बारी कई दुकाना ते बार बार चक्कर मारने के बाद एक दुकानदार ने उन्हें को रोकया और पूछा भाई तुसा तीजी बारी दुकान में आते पे वे, कोई निर्णय नहीं घेर पाते, कुछ दसेंदे नहीं वे कि भाई तुसा केजी मूर्ति बनानी है। तुसा जे तुनी अपनी समस्या ना दसे सो तो उनका समाधान किवें निकल सी। आखिर उन्होंने गल की भी ऐसा बाबा जी का स्वरूप बनवाने, लेकिन साढ़े को ना तो उन्होंने कोई फोटो है, ना सा कोई आइडिया है, ना सा उन्होंने करें डिटे। तो ही वास्ते दुविधा है पई कि बाबा जी की मूर्ति किवें बनवाई वजे। आदि नूं थई हूँ वेले एक साधु महाराज आ गए भिक्षा गिरने वास्ते। दुकानदार को उन्होंने भिक्षा देने वास्ते आग्रह किया। दुकानदार ने भिक्षा देने तो मना कर दिता है आके कि सवेर का टाइम है भी आ तो बोनी तो अजे थी कोई नहीं। शिवराज मदान जी ने सोचा कि साधु बाबे को गल की वजे अपनी दुविधा की। जल उन्होंने साधु जी महाराज नाल गल की तो साधु महाराज आखन लगे भी तुसा मूर्तिकार को सदो। मूर्तिकार को सजा गया। साधु महाराज उन्होंने दसन लगे कि मूर्ति किमें बननी चाहिए। आखन लगे तले मृगशाला बिछाओ, बाबा जी का सिंहासन होसी मृगशाला ते बाबा जी के मुंडे ते चादर होनी चाहिए, गल में माला होनी चाहिए। तो एक खास हिदायत उन्होंने दी कि बाबा जी अपनी दाढ़ी में गंढ मार के रखेंगे हैं, तो वो गंढ मारना नहीं भूलना। और साधु महाराज ने यह भी आख्या कि बाद में तक कोई इनके बारे समस्या आवे तो समय को याद करे सो तो मैं आके जरूर तारी
इन गाल विच भी मदद करे सन। और इतनी गाल थींदी आ दिन साधु महाराज उतो चले गए। शिवराज मदान होनी जी दुकानदार नाल गल करेंदे खड़े हैं, उन्होंने दोबारा जो ध्यान दिता तो बाबा जी उथा साधु महाराज उथा हन कहना। उन्होंने बड़ा पछतावा किया कि साधु महाराज भिक्षा गिरन आया, भिक्षा उन्होंने मिली नहीं, सारी समस्या का समाधान कर गए। असा कम से कम उन्होंने भिक्षा देंगे, उन्होंने आदर सम्मान करेंगे, उन्होंने बह के चाह पी लेंगे। तो इनका ख्याल आते ही वो बाहर निकले। बाहर चाह की दुकान आई पई, उन दुकान वाले को पूछा गया कि हुणे साधु महाराज जी आए हैं, वो किहड़े पासे गए। दुकानदार आखन लगा मैं तो काफ़ी देर का ही था बैठा, ना तो मैं कहीं कोई था आंदे डिठे ना कहीं कोई वेंदे डिठे। शिवराज मदान जी बड़े हैरान थे कि बाबा जी सारे इतनी देर खड़ के गाल कर गए और दुकानदार आदे कि भाई था कोई आया गया नहीं। तो वो आप देखने वास्ते एक दुकान के सज्जे पासे भज्या, एक खब्बे पासे भज्या। काफ़ी देर तक वो बाबा जी को साधु महाराज को देते रहे, लेकिन उन्हें को वो किथे नज़र नहीं आए। मजबूर थी कि वापस दुकान में आए। पछतावा उन्होंने बड़ा ही पिया। उन्हें को ये चीज़ का ख्याल आना पिया वल वल कि असा साधु महाराज को जड़ा उचित सम्मान मिलना चाहिए है, वो साड़ी दुविधा खत्म करके गए, वो नहीं दे सके। और उन्हें को ये भी लगा कि ये तो बाबा काशीगिरी जी महाराज आप साधु का वेश धारण करके ही था हैं और सारी समस्या का निवारण कर गए। ये गाल भी सच्ची है, जेड़े सिद्ध महापुरुष होंगे वो अपने भक्तों का बड़ा ख्याल रखें। नहीं तो किवें थी सकते कि एक साधारण साधु महाराज के भेष विच आने वाला व्यक्ति उन्होंने इतनी बड़ी दुविधा को खत्म कर दें। उन्होंने उतो मूर्ति बनवाई, वापस झज्जर विच उनकी प्रतिष्ठा की थी। 1948 के वो मंदिर बन के तैयार किया। उथा हुण तो नहीं हुई भादो मास दे कृष्ण पक्ष की 13वीं को भजने का, संगीत का, भगवत कथा का आयोजन किया वेंदे, दंगल का आयोजन किया वेंदे। दूरों दूरों उन्हें भगत आंदे, बहादुरगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, सोनीपत, पानीपत, करनाल, बहादुरगढ़ सारी संगत उठा आके पहुँचती है तो बाबा जी का आशीर्वाद गिनती है। बाबा जी की बिरादरी ते बड़ी कृपा है भाई। ये कहानी बाबा जी के मंदिर बनने के नाल इतना समाप्त होती है। मेरी सारे सुनने वाली संगत को एक बारी फिर दरखास्त है भाई कि वो वीडियो शेयर करन, सबसक्राइब करन और अपने कमेंट्स देवें। तारे कमेंट्स मेरी बड़ी हेल्प करे सन। उनके नाल मैं अपनी जी परफॉर्मेंस है भाई उनके सुधार कर सकदा, नवे नवे चीज़ों को इंक्लूड कर सकदा। तारे सजेशन पर जगह मैं काम करे सा तो ये प्रोग्राम सोना वधिया तरीके नाल चलता रहे सी। मैं इहदे नाल ही अज दी अपनी गाल खत्म करे ना। राम राम।